यूँ तो भारत एक किस्से कहानियों वाला देश कहा जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ ऐसे कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर इंसानों को ना चाहते हुए भी इन रहस्यमय घटनाओं पर यकीन करना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई भारत के रहस्य को आपके सामने ला रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहला टॉपिक, कुलधारा गाँव। जैसलमेर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है जिसे कुलधारा गाँव के नाम से जाना जाता है। कुलधारा गांव का निर्माण 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1525 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी में एक रात सारे लोगों ने अचानक ये गांव खाली कर दिया। कुलधारा गांव के लोगों के अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और तब से लेकर अब तक ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में ये भी आया है कि अगर किसी ने इस गांव की ज़मीन को हथियाने की कोशिश की, उसकी रहस्यमय से मृत्यु हो जाती है। और तो और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगा दी है। अब कुलधारा गांव के लोगों का इस गांव से लगभग 7 शताब्दी गुजारने के बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए आज भी अनसुलझा रहस्यमय बना हुआ है। दूसरा टॉपिक, प्रहलाद जानी। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी बिना कुछ खाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? आप कहोगे 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो लगभग पिछले 70 साल से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 सालों से कुछ नहीं खाया है और ना ही पिया है। इसे जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 12 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिनों तक कैमरे की मदद से प्रहलाद जानी पर नज़र रखनी चालू की। देखकर डॉक्टरों की टीम दंग रह गई कि ये प्रहलाद जानी कुछ नहीं खाए इन 15 दिनों में। जहां साइंस ये दावा करता है कि एक इंसान बिना खाए कुछ हफ्तों तक और बिना पानी पिए सिर्फ 3 से 4 दिन ही जिंदा रह सकता है, वहीं प्रहलाद जानी का पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तीसरा टॉपिक, जोधपुर का सोनिक बूम। घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के एक छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनाई दी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलती है तो उसके पास आपस में टकराने से एक आवाज़ उत्पन्न होती है जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है। इस आवाज़ को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में सुनाई देने वाली आवाज़ वैसी ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम, लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार किया कि उन्होंने उस दिन वहां पर कोई भी प्रकार का विमान उड़ाया हो। अब ये आवाज़ आई कहां से, ये आज भी हमारे लिए रहस्यमय बना हुआ है। फोर्थ टॉपिक, उत्तराखंड का रूपकुंड झील। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय यह झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिछली तो इस झील में और इसके आसपास और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहाँ कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानीज सिपाहियों का कंकाल बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग
इसे अचानक जानलेवा और मसूल धार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। फिफ्थ टॉपिक, द 9 अननोन पीपुल, 9 अज्ञात लोग। इन 9 अज्ञात लोगों के सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम वक्त को पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 BC में ले चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफेंस किताबों थमाई। इन किताबों में मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और यूएफओ जैसी दुनिया भर की कई अद्भुत बातें थी। इन किताबों को पढ़कर कोई कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये जिम्मेदारी दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को कोई गलत हाथों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन किताबों में छिपी ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पड़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है और आज भी भारत के अनसुलझे रहस्य क्या हैं और ये 9 लोग कहाँ गए, किसी को पता नहीं। नीचे कमेंट करके बताइए कि ये पोस्ट कैसा लगा, आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।